बिजनौर की जहां बिजनौर में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता श्री पवन खेड़ा जी के प्रति असम के मुख्यमंत्री द्वारा की गई अमर्यादित व आपत्तिजनक टिप्पणियों के विरोध में किया गया प्रदर्शन। जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने इस बयान को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने कहा कि इस प्रकार की भाषा न केवल राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन करती है बल्कि देश के लोकतांत्रिक परंपरा को भी आघात पहुंचाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ऐसे बयानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रशासन की रोक के बावजूद भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों का संकल्प लेते हुए अंत में जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी ने चेतावनी दी कि यदि इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी बंद नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी देश भर में और भी व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। विरोध प्रदर्शन में नेता राजीव सिंह, जिला अध्यक्ष ओमवती देवी, पूर्व सांसद श्री आर.के. सिंह, पूर्व IAS और हुमायूं बेग, हरिराज केसरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माफी मांगे। जय संविधान, जय संविधान। भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा देश छोड़ो। भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा देश छोड़ो। देश छोड़ो हेमंत बिस्वा। देश छोड़ो हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा को जेल में डालो। हेमंत बिस्वा को जेल में डालो। हेमंत बिस्वा माफी मांगे। जय संविधान, जय संविधान। भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा देश छोड़ो। भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा देश छोड़ो। देश छोड़ो हेमंत बिस्वा। देश छोड़ो हेमंत बिस्वा। हेमंत बिस्वा को जेल में डालो। हेमंत बिस्वा को जेल में डालो। प्रतिनिधि, असम का प्रतिनिधि जिस मुख्यमंत्री अपने तानाशाही रवैये में सत्ता की हनक में इतनी चूर चूर हो गई, अंधी हो गई है कि वह यह भी नहीं देखती कि उनके प्रतिनिधि, असम का प्रतिनिधि जिस मुख्यमंत्री राय संवैधानिक पद पर आया है, दूसरे नेताओं के खिलाफ, सीनियर नेताओं के खिलाफ, हमारे सीनियर नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय 9 बार के सांसद, 3 बार के सांसद, 9 बार के विधायक, वो उनके खिलाफ इतनी अमर्यादित, इतनी लांछन भरी भाषा उसने इस्तेमाल करी है कि जिसका बुरे से बुरे शब्द भी उसके लिए कम पड़ जाएंगे। उस मर्यादित भाषा का पुरजोर विरोध करने के लिए उस मुख्यमंत्री जो खुद एक भ्रष्टाचार है, जिसकी बीवी के नाम से 3-3 पासपोर्ट बने हुए, 3-3 देशों के, इजिप्ट के, UAE के, दुबई के, पता नहीं कहाँ के पासपोर्ट बनवा के उन्होंने नागरिकता ले रखी है, जो बहुत गैर कानूनी है। 52,000 करोड़ की इलीगल प्रॉपर्टी है, शेल कंपनियां बना रखी है। जब ये भेद उजागर कर रही है जनता, विपक्ष कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने उजागर करा है, तो ये तो सत्ता को बताया कि देखिए कितना भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आपने बना रखा है। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के खिलाफ चुप्पी मौन साध के रखे। क्या वे साबित करना चाह रहे हैं कि वो उसी के साथ है? क्या कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी? जिसे जेल जाना चाहिए, जिसको जेल के पीछे होना चाहिए, उसको खुलेआम छूट दे रखी है। और हम लोग जिसका पूर्व केवल विरोध करना चाह रहे हैं, आप देखिए यहाँ कैसे एक पुलिस की फौज इकट्ठा हो रखी है, छावनी बना रखी है। हम अपनी आवाज भी ना दें, आवाज देते हैं, हर दूसरे दिन हमें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। बिजनौर के हमारे जो शहर अध्यक्ष है, हम लोग हैं, हमारी सांसद जी है, सब लोग जब भी विरोध करते हैं हमें हाउस अरेस्ट करता है। एक अच्छे विपक्ष, लोकतांत्रिक देश में विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका तो होना चाहिए। कम से कम जनता तक न जाने थे, सत्ता को तो पता लगे कितना गलत कर रहे हैं। इससे उनकी सरकार को भी फायदा होगा कि वो सही कार्य करें, जनता के लिए करें। और हमारी आवाज को दबाते हैं, प्रशासन के जोर पे हमें दबाना चाहते हैं, महिलाओं का मान सम्मान नहीं रखते, बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं रखते। कैसे चलेगा ऐसे? कैसे आगे इस देश में लोकतंत्र बचेगा? केवल सत्ता की हनक, अपना अंधा चश्मा ये उतारे मोदी सरकार, देखे क्या हो रहा है इसके देश में। ऐसे भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है और उसे रोक भी नहीं रहे हैं, इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो करेंगे भी क्या जब यहाँ का सत्ताधारी पक्ष
तानाशाही जो मंत्री प्रधानमंत्री है वही ऐसे मर्यादित भाषा इस्तेमाल करता है तो उसके गुर्गे तो करेंगे ही करेंगे वो भाषा। कौन रोकेगा इन्हें? कैसे देश में करेगा? मीडिया को काम नहीं करने देते, न्याय को काम नहीं करने करते, कोर्ट में काम नहीं जाता, किसी की सुनी नहीं जाती है। पक्ष विपक्ष का तो फायदा ही नहीं है। जब विपक्ष को काम करना चाहिए वो करने नहीं दे रहे। जनता से मिलना है, नीतियां बनानी है, महंगाई नहीं कम करेंगे, बेरोजगारी कम नहीं करेंगे, ये तो बढ़ावा देते विवाद को। ज्ञापन आपने सौंप दिया है और पुतला छीनकर पुलिसकर्मी ले गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये तो तानाशाही है, तानाशाही है। पुलिस प्रशासन के कंधों पर बंदूक